गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम गणित में सांख्यिकी के अंतर्गत कल्पित माध्य के द्वारा यानी कल्पित विधि के द्वारा माध्य निकालना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य निकालना सीख लिया था। तो आज हम बात करेंगे कि कल्पित विधि के द्वारा हम किस प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं। हम इस विधि के द्वारा बहुत ही शीघ्रता के साथ माध्य निकाल लेते हैं। तो हमने प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न को देखने से पहले हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है और इसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है, यानी हमें कौन कौन से मान चाहिए कि हम किस प्रकार से उन मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। ये मान दिए हुए हैं, यानी ये जो a है ये हमारा कल्पित मान है। f जो दिया होता है ये बारंबारता होता है और जो डी आई दी है ये है विचलन मान, यानी a कल्पित मान, d विचलन मान और जो एफ आई दिया हुआ है ये होता है बारंबारता। तो इसमें हमें एक का मान ज्ञात करना है, एफ आई इंटू डी आई का मान ज्ञात करना है और एफ आई का मान ज्ञात करना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया है लिखा है कल्पित माध्य विधि द्वारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गांतराल और एफ आई का मान दिया हुआ है। तो हम कॉलम बनाते हैं और उसी के सहायता से इस सवाल को हल करते हैं। तो जो हमारा पहला कॉलम है वो होगा वर्ग अंतराल का। पंद्रह से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। वर्ग अंतराल के बाद यहाँ पे रहेगा एक्स आई का मान और यहाँ पे रहेगा एफ आई का मान, एफ आई। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है और एफ आई का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक्स आई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स आई का मान हम वर्ग अंतराल से ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसके पश्चात 2 से हमें भाग करना है। तो 25 में हमें 15 जोड़ना है। तो 25 5 30 हो जाएगा, 30 और 10 40, यानी 40 का जब हम आधा करेंगे तो आएगा 20। तो यहाँ पे एक्स आई का मान हो जाएगा 20। यहाँ पे 35 35 5 40 और 40 में हमें 20 जोड़ना है तो 60, 60 का आधा करेंगे तो आएगा 30। अब हमें ये देखना है इसमें कितने का अंतर है। तो यहाँ पे 20 के बाद 30 यानी 10 का अंतर है और यहाँ पर भी 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, तो यहाँ पर भी 10 का ही अंतर है। इसका मतलब जो हमारा मान आगे निकल के आएंगे उनके बीच में भी हमें 10 का अंतर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70 और 70 के बाद 80। इस प्रकार से हमारे मान यानी जो एक्स आई है ये निकल आया। प्रत्येक वर्ग अंतराल के कॉलम को जोड़ करके मान नहीं निकालना है, बस हमें एक निकालने के पश्चात देख लेना है कि इनके बीच में कितने का अंतर है। उसी अंतर के हिसाब से हमें आगे के मानों को ज्ञात कर लेना है। इसके पश्चात हमें ज्ञात करना है
डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई का मान तो हमें पता है। अब यहाँ पे ए का मान क्या होता है, तो ए का मान हम अपनी इच्छा अनुसार एक्स आई के मान में मान सकते हैं। तो जब सम संख्या होती है तो उसके बीच में दो मतलब जो पॉइंट होते हैं यानी जो मान होते हैं दो मान आते हैं, तो उसमें से हम किसी भी मान को मान लेते हैं। यदि विषम पद होते हैं तो उसमें से हम बीच वाले पद को ए का मान लेते हैं। अपनी इच्छा अनुसार हम किसी भी मान को मान सकते हैं कि ये ए है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, मान लीजिए ए कितना है 50 है। अब हमें एक्स आई माइनस ए करना है। एक्स आई यानी डी का मान होता है डी आई का बराबर एक्स आई माइनस ए। जब इसको घटाएंगे तो डी आई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम अलग करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स आई का मान 20 हो जाएगा माइनस कितना है 50 ए का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। तो 50 से हमें 20 घटाना तो आएगा 30। अब यहाँ पे प्लस और माइनस में देखना है, माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे चिन्ह जो होगा वो माइनस का रहेगा। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30। इसी प्रकार से 30 माइनस 50 यानी 50 से हमें 30 माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस का 20। यहाँ पे 50 से 40 माइनस करना है, 40 माइनस 50 लिखा जाएगा। तो 50 से जब हम 40 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 10। 50 माइनस 50 यानी 50 से 50 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस ए यानी जो एक्स आई का मान है वो ज़्यादा है, यानी 60 माइनस 50 करना है। 60 माइनस 50 तो 60 से 50 घटाएंगे तो आएगा 10। उसी प्रकार से 70 से 50 को घटाएंगे तो आएगा 20 और 80 से 50 को घटाएंगे तो आएगा 30। अब हमें मान पता हो गया, यानी अब हमें ज्ञात करना है एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू डी आई का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी इन दोनों मानों का हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 30 का गुणा 6 से करेंगे तो आएगा माइनस का 6 × 18 यानी 180। यहाँ पे 11 दूना 22, 2 से कर लेंगे और जो 0 है उसको पहले ही लिख लेंगे। तो 11 दूना 22 यानी 22 हो जाएगा और यहाँ पे 0 यानी 220। यहाँ पे 10 सत्ते 70। यहाँ पे 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का गुणा 20 यानी 20 का गुणा 2 से कर देंगे तो 20 दूना 40। 30 का गुणा 1 से करेंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा। अब हमें इन मानों को जोड़ लेना है। माइनस और प्लस दो मान दिख रहे हैं तो माइनस के मानों को अलग जोड़ना है और प्लस के मानों को अलग जोड़ना है। माइनस के मान है फिर भी ये मान आपस में जुड़ेंगे और यहाँ पे प्लस के मान है तो इनको जोड़ने के पश्चात हम घटाएंगे। फिर जो मान यानी जो मान ज़्यादा होगा, अगर प्लस का मान ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। माइनस 180 माइनस 220 और माइनस का 70। 0 8 2 10, 10 और 7 17, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 यानी आ गया माइनस का 470। यहाँ पे 40 में 40 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा और 80 में 30 जोड़ना है तो 110। माइनस कर लेते हैं 0। 7 से 1 घटाएंगे तो आएगा 6, 4 से 1 घटाएंगे तो आएगा 3 यानी माइनस का आएगा 360 क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान आया है वो है माइनस का 360। यहाँ पे एफ आई का मान भी हमें चाहिए तो सिग्मा एफ आई का मान टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 35। अब हमें ए का मान पता है, एफ आई का मान पता है और एफ आई इंटू डी आई का भी मान पता है। फार्मूले में रख देना है। फार्मूला हमारा था एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे मान रखना है ए का मान है 50 प्लस इसका मान जो दिया हुआ है एफ आई इंटू डी आई का सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान माइनस का 360। माइनस लगा इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अपान में हो जाएगा
एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान है 35। ब्रैकेट हटा लेते हैं। 50 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 360 अपान में 35 काट देंगे। 5 सत्ते 35, यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 36 था, एक बचा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे हमें 7 से भाग करना है 72 को। भाग कर लेते हैं 7 से 72 को। 7 एक कम 7, 7 से 7 को हटाएंगे 0 आएगा, 2 नोट करेंगे, 2 यानी कम है तो 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। हासिल लेंगे 10 से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा, 57 हासिल लेंगे 10 से 6 घटाएंगे तो 4, यहीं पे छोड़ देते हैं। हमारा मान आ गया है 10.28 यानी 50 माइनस 10.28 ये हमारा मान आया है। अब हमें इसको घटा देना है। कैसे घटाएंगे? तो 50 लिखा हुआ है, ये जो संख्या होती है उसके आगे यदि हम दशमलव लगाते हैं तो उसका मान परिवर्तित हो जाता है, परंतु यदि उस संख्या के पीछे दशमलव लगाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे 50 है तो 50.00 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे 1 आएगा और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने नीचे यानी हर में 0 बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक है तो 2 0 बढ़ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा पहले मान था वही मान रहेगा, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50.00 और घटाना कितना है 10.28। किस प्रकार से घटाएंगे? यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे होगा 10 और 10 से यानी यहाँ से हासिल लिया 5 से तो यहाँ 4 बचेगा और 10 से हासिल जब यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9। यहाँ से हासिल ले जाएंगे इस 0 के पास तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बचेगा। तो यहाँ 10 से हमें 8 घटाना है तो 2 बचेगा और यहाँ 9 है, 9 से हमें 2 घटाना है तो 7 बचेगा और यहाँ पे 9 से 0 को घटाना है तो 9 और 4 से 1 को घटाना है तो 3, अर्थात हमारा मान आएगा 39.72। ये हमारा है आंसर, यानी समांतर माध्य। इस प्रकार से हम आसानी से समांतर यानी कल्पित विधि के द्वारा आसानी से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा में सवाल जो पूछे जाते हैं, यदि कोई विधि दी हुई है कि पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए तो आपको उसी विधि से ज्ञात करना है। यदि कल्पित विधि है तो कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। यदि कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, केवल यही कहा जा रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यदि कंडीशन दी है तो उसी विधि के द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो हमने पहली विधि बता दी थी प्रत्यक्ष विधि और दूसरी हमारी कल्पित विधि हो गई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पग विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके यानी जो हमने आज बताया है इसके आधार पर यानी कल्पित विधि के द्वारा आप लोग अभ्यास में जो भी सवाल दिए हुए होंगे उनको हल करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।